निज नाम श्री जी साहिब जी अनादि अचरातीत, सो तो अब जाहिर भय सब विध वतन सहित। श्री श्यामा जी वर सत्य हैं, सदा सत सुख के दातार। विनती एक जो वल्लभा, मो अंगना की अविधार। वाणी मेरे पियो की, न्यारी जो संसार। निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार। अमृत कंठा उपजी, मेरे करना विचार। ए सतवानी मत के, लेऊं जो इनको सार। इन सार में कई सत सुख, सो मैं निर्णय करूं निर्धार। ए सुख देऊं ब्रह्म श्रेष्ठ को, तो मैं अंगना नार। जब ए सुख अंग में आवई, तब छूट जाए विकार। आयो आनंद अखंड घर को, श्री अचरातीत भरतार। हाँ जी, आप चालू प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी बच्चों, हमने पिछली प्रीवियस वाली क्लास में मूल मिलावे के बारे में पढ़ा था। आप सबको ध्यान है कुछ मूल मिलावा कौन सी भूमि में आता है? प्रथम भूमि में। प्रथम भूमि की 5वीं गोल हवेली में आता है। आप सबको मैंने ये सब चीजें पहले बताई थी। इसमें 3 थंबों की हार आती है। पहले एक थंबों की हार आएगी, उसके बाद में गोल थंबों की हार, फिर 64 पिलर्स आते हैं। जैसे पिलर्स कहते हैं ना, थंब कहते हैं उनको। 64 पिलर्स आएंगे। फिर उसके बाद में 4 दरवाजों की 4 डोर्स की जगह छोड़कर, और 60 थंबों की हार आएगी, 60 पिलर्स की हार आएगी। देन आफ्टर एक चबूतरा, एक थंबों की हार आएगी, लेकिन वो चबूतरे पर आएगी। कहाँ पर आएगी? चबूतरे पर आएगी। कहाँ पर आएगी? हाँ, जागरूक भैया थोड़ा सा शेयर करने के लिए रखिए मेरे को, उसके बाद वाला आप शेयर करेंगे। जागरूक भैया। हाँ जी, आप शेयर कर सकते हैं। नहीं, हाँ, तो आपको मूल मिलावा बताया था। पहले थंबों की हार, फिर मंदिरों की हार, उसके बाद में फिर थंबों की हार, यानी कि 64 थंबों की हार आएगी। ठीक है, चबूतरा आएगा, गोल चबूतरा आएगा। उसके बाद में एक मिनट, एक मिनट बेटा, शेयर कर रहे हैं मूल मिलावा, है ना। मूल मिलावे में थंबों की हार आ जाएगी। फिर अपन इसके बाद में 64 थंबों की हार आएगी। 64 थंबों की हार। उसके बाद में आपको मैंने बताया था 16 यानी कि 16 थंबों चारों तरफ आएंगे। कहाँ पर आएंगे? चारों तरफ। ये आपको स्क्रीन शेयर हो गई है।
वहां से आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। सब आएगी, एक मिनट, वो थोड़ा सा मिसमैच हो गया। अब अब आ होगी। रही है, आ गई आ गई। ये देखिए बेटा, आप लोगों को ये पूरा फर्स्ट थंब यानी कि फर्स्ट पिलर जिसमें 64 थंब है यानी कि 64 थंब है। फिर अपन अंदर चलते हैं, ये 60 मंदिरों की हार है यानी कि 4 दरवाजों की थंबों की जो हार है वो छोड़कर 64 में से 4 माइनस करेंगे तो 60 आएंगे। फिर ये चबूतरे, फिर एक ये 64 थंबों की हार आ गई, ये आपको दिखाई दे रही होगी। इसके बाद में ये चबूतरे पर 64 थंबों की हार आ गई, आप सबको दिखाई दे रही है। इन तीनों थंबों की जो हार है सेम है। जैसे अपन यहाँ पर चारों दिशाओं के थंबों की हार का वर्णन देखेंगे। दिशा 5 के आए हैं, आपको सबको दिखाई दे रहे हैं, हरे रंग के हैं। ये 5 के हरे रंग के थंब है। इसके पास में ये नीलवी के थंब है। ये जागरूक क्रॉस क्रॉस क्यों आ रहा है? वो बच्चे जागरूक बच्चे है ना, यूज आप है ना उसमें जाके किसमें? ऊपर ऑप्शंस में जाकर है ना डिसेबल कर दीजिए एनोटेशन। अच्छा, नहीं तो ये बच्चे करते रहेंगे कुछ ना कुछ। ओके ओके ओके, हाँ और क्या? अगर अभी भी हट नहीं रहा है तो एक बार आप अनशेयर करके फिर से शेयर कर दो और वो डिसेबल रखना आप एनोटेशन। यस बच्चों, इसमें आप लोग नहीं करिए कुछ भी, डिस्टर्ब होता। अब अपन यहाँ पूर्व की दिशा में 2 थंब 5 के आ गए, फिर इसके दाएं बाएं 2 थंब नीलवे के आ गए यानी कि ये अपने 4 थंब हो गए। जब हम पश्चिम दिशा में चलेंगे तो यहाँ पर 2 थंब पहले नीलवी के आएंगे, फिर इसके दाएं बाएं 2 थंब 5 के आएंगे यानी कि पूरब और पश्चिम में 5 और नीलवी के थंब आए हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन उत्तर दिशा में चलेंगे, यहाँ पर 2 थंब पुखराज के यानी कि पुखराज पहाड़ पीले रंग का है, इस दिशा में पुखराज पहाड़ आया है जो आपको मैम ने बताया। के बाद में पास में रंग के लाल रंग, यहाँ पर 2 पीले और 2 दाएं बाएं लाल रंग के आए हैं, ये उत्तर दिशा में आए हैं। फिर इधर अपन दक्षिण दिशा में गए तो यहाँ पर 2 थंब जो है मानिक के आए हैं क्योंकि दक्षिण दिशा में मानिक पहाड़ है जो लाल रंग का है और इसके दाएं बाएं पुखराज के 2 पीले थंब आए हैं। इस तरह चारों दिशाओं में मैंने आपको थंबों का ब्यौरा बताया। यहाँ पर 5 नीलवी, 5 नीलवी और 5 यहाँ पुखराज और मानिक, और यहाँ पर मानिक और दाएं बाएं पुखराज के। सेम इसी तरह ये अपने 8 4 4 8 4 3 12 4 4 3 4 4 16 4 4 16 थंबों का ये ब्यौरा हो गया। बाकी 12 12 यानी कि 12 12 थंबे का ब्यौरा हर जगह सेम आया है। यहाँ पर आप देखिए नीलवी की थंब के पास में हीरे का थंब है, ये लसनिया, गोमादिक, मोती, पान, परवार, हेम, चांदी और ये नूर, कंचन, फिरोजा, कपूरिया। ठीक है, ये इस तरह ये 12 यानी कि 12 पिलर्स का है। आप बता क्या, अगर आप लोग याद कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन समय रहते धीरे धीरे लर्न हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप 4 धातु हम क्या लीजिएगा, हम से आगे जाएंगे तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था गिलम बिछी हुई है, गिलम का रंग जो है वो लाल रंग का। कौन सा है? लाल रंग का। और इसके गिलम की बाहर चारों तरफ जरद लगी हुई है, शाम, श्वेत, हरी, इस तरह ये चारों तरफ लगी हुई है। गिलम लाल रंग की है, ऊपर इसके चंद्रमा लगा हुआ है, चंद्रमा के साथ मोतियों की झालर लगी हुई है। थम्बों के साथ में कठेड़ा लगा हुआ है, कठेड़ा मैंने आपको बताया था जगमगाता चमचमाता हुआ कठेड़ा, जिसे हम रेलिंग कहते हैं। कठेड़े के साथ में ही तकिए, तकिए बहुत नरम है, पशम के तकिए हैं जिनका रंग भी लाल है और उनके साथ सभी सखियां भराए कर बैठी हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? वापस बता रही हूँ, ये चारों दिशाओं के, इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपके मोबाइल पर है तो।
ये चारों दिशाओं के थंब बताए, गिलम बिछाई है, गिलम लाल रंग की है। फिर यहाँ पर आपके चारों तरफ है, यानी कि कठेड़ा लगा हुआ है। कठेड़े में पशम के रेड कलर के सॉफ्ट तकिए पूरे कठेड़े के साथ में लगे हुए हैं आपको सब। और इनके साथ में, तकियों के साथ में, सभी सखियां एक दिली लेकर बैठी हैं, जहां पर हम लोग खेल देखने के लिए बैठे हैं। अब हमें सुरता में मूल मिलावे में ही रखनी है। इसके बाद अब अपन बात करते हैं सिंहासन की। जागरूक भैया, सिंहासन को शो करोगे प्लीज? हाँ जी, 1 मिनट। हाँ, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर नीलवी के स्तंभ के साइड में ये हमारा राज्य और श्यामा जी का सिंहासन लगा है। काव्य बेटा, अभी आपको आपके यहाँ रिप्लाई देंगे बेटा, एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए। ये देखिए, आपको जी का सिंहासन दिखाई दे रहा है। मैं ये सिंहासन नूरी सिंहासन है, और ये सिंहासन कंचन रंग का है। कौन से रंग का है? कंचन रंग का है। इसके ये नीचे 2 नूर की चौकी रखी हैं। ये देखिए, जहां पर एक पे श्यामा जी के चरण है और एक पर राज जी के चरण है। ये 6 पाए आए हैं, 1 2 4 5 6, ये 6 पाए आए हैं। इसके ऊपर 6 डांडे आए हैं। ये इस तरह, ये जो डांडे हैं 10-10 रंगों के जवेरों की झलकत इस पर चमकती है। एक साइड में देखेंगे तो एक रंग आएगा, दूसरी दिशा से देखेंगे तो दूसरा रंग दिखाई देगा। इसमें 10 रंग झलकते हैं। ऊपर 6 डांडों पर 6 कलश हैं। ये देखिए, ये छोटे कलश, ठीक है। और इनके ऊपर ये 2 छतरियां दे रखी हैं, ये 2 छतरियां हैं, और ये 2 कलश और हैं। तो कुल हमारे 8 कलश हो जाएंगे। सिंहासन पर कितने कलश हो जाएंगे? 8। वापिस बोल रही हूँ, 6 पाए यानी कि 6 पाए, 6 डांडे, 6 पाए 6 डांडे, 6 पाए 6 डांडे, ऊपर 6 कलश। बट 2 अगर हम ये कलश छतरियों के बीच में ऐड करेंगे तो यानी कि 8 कलश हो जाएंगे। ये सबको दिखाई दे रहे हैं। अब सिंहासन पर क्या बिछ, ये कमल के फूल के ऊपर सिंहासन रखा है। ये जो सिंहासन है, ये गिलम जो बिछी है, यानी कि जो कालीन बिछा हुआ है रेड कलर का है, उसके ऊपर कमल के फूल के ऊपर ये सिंहासन आया है। आप सबको दिखाई दे रहा है। जब हम सुबह शाम जब भी हम मूल मिलावे में अपने सुरता को रखेंगे तो राज्य और श्यामा जी के चरणों में अपनी सुरता रखनी है, और ये सिंहासन पर राज्य श्यामा जी विराजमान है। आप सबको समझ में आ रहा है? अब इसके ऊपर तो चौकी कंचन का सिंहासन गया, 6 पाए हो गए, 6 डांडे हो गए, 8 कलश कैसे हो गए? 6 डांडों पर 6 कलश और 2 कलश छतरियों के ऊपर, 2 कलश छतरियों के ऊपर। अब हम सिंहासन पर, जहां पर राज्य श्यामा जी विराजमान है, यहाँ पर एक गादी का मतलब पूरे सिंहासन पर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक गादी बिछी है। उसके ऊपर 2 आसन लगे हैं, जिस पर एक पे श्यामा जी और एक पे राजी, जिसे हम चाकले भी कहते हैं। 2 आसन लगे हैं, 5 तकिए हैं, 2 तकिए दाएं और बाएं, एक तकिए बीच में, 2 तकिए साइड में। इस तरह ये लगे हैं सिंहासन के ऊपर। यहाँ पर ये राज्य श्यामा जी का है, सबको समझ में आ रहा है। ये एक तकिया, ये सेकेंड, ये थर्ड, और 2 बैक साइड, ठीक है। इस तरह ये नूर के सभी तत्व जो है वो नूर के हैं। अब आपको यहाँ पर राज्य श्यामा जी दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक गादी, 2 चाकले, 5 तकिए, कितने? 5 तकिए। 5 तकियों का मैंने ब्यौरा बता दिया आपको, दाएं बाएं और एक बीच में राज्य। पूरा अपना राज्य और श्यामा जी का सिंहासन है, नूरी सिंहासन है, कंचन रंग का है। और इस सिंहासन के ऊपर कई बेल, बूटियां, कई तरह की जड़ाव नगों से जड़ित है। कैसे जड़ित है? नगों से जड़ित हुआ है। तो ये अपना पूरा सिंहासन हो गया। अब आपके इसके ऊपर 2 ये अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। मूल मिलावा कौन सी भूमि में है? मूल मिलावा प्रथम भूमि में है। मूल थंबों के साथ में कट क्या लगा हुआ है? थंबों के साथ में कठेड़ा लगा है। थंबों के साथ क्या लगा है? थंबों के साथ कठेड़ा लगा हुआ है। थंबों के साथ कठेड़ा लगा है। सिंहासन में कितने पाए और कितने डांडे हैं? 6 पाए 6 डांडे, ठीक है।
मूल मिलावे को घेर कर मंदिरों की कितनी मंदिरों की हार आई है? 60। इट मीन 60 खम्भों की, 60 मंदिरों की हार आई है। कितनी मंदिरों की हार आई है? 60 मंदिरों की हार। परम धाम की वस्तुएं कौन से तत्व की हैं? नूर के तत्व की। ये कुछ प्रश्न आपके जो है वो एग्जाम में आएंगे। ये मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ, इस तरह आपका पूरा मूल मिलावा हो जाएगा। रंग भवन कितनी भूम का है? रंग भवन 10 भूम का है। मूल मिलावा 5वीं गोल हवेली में है। ठीक है। मूल मिलावे के चबूतरे के चारों चारों दिशाओं में कितने थंब आए हैं? चारों दिशाओं में कितनी सीढ़ियां हैं? 3-3 सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां हैं? 3-3 सीढ़ियां हैं। सबको समझ में आ रहा है? अब ये आपका पूरा एक बार मूल मिलावा मूल मिलावा आपको दोबारा बता देती हूँ। मूल मिलावा प्रथम भूम में 5वीं गोल हवेली में आया है। चारों तरफ जब मैं पूर्व दिशा की तरफ अंदर जाती हूँ तो सबसे पहले मुझे थंबों की हार दिखाई देती है। थंबों की हार के बाद में 60 मंदिरों की हार, देन अगेन थंबों की हार, फिर चबूतरे के ऊपर थंबों की हार, चारों दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में 5 और नीलवी के थंब, माणिक और पुखराज के थंब आए हैं, और 12 थंबों का जो ब्यौरा जो मैंने आपको पहले बताया था। अब ये कुछ सुंदर से आपने रेज हैंड किए हैं, बेटा बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? हाँ जी बताइए बेटा, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैम हाँ जी बेटा। मैम जो ये आपने क्वेश्चन बोले हैं हाँ मैम, ये ना मैं लिख नहीं पाई, तो मैम आप इसकी रिकॉर्डिंग भेजोगे? बिल्कुल बेटा, आपके पास में रिकॉर्डिंग आती है, वो रिकॉर्डिंग बता देंगे। और सिर्फ आपके मल्टीपल चॉइस ही आएंगे, क्वेश्चन आंसर आएंगे, मल्टीपल चॉइस आएंगे। ओके, उसमें आपको तो कोई मतलब आप उसमें ऑप्शन दोगे? बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सिंहासन का रंग कौन सा है? कौन से रंग का है सिंहासन? आप बताओ। अभी आप ही ने पूछा सिंहासन का रंग कौन सा है? मैम कंचन। कंचन। कितने पाए कितने डांडे आए हैं? 6 पाए 6 डांडे। ओके, तकिए कितने आए हैं? मैम बीच में क्वेश्चन आंसर्स की भी रिकॉर्डिंग आएगी? बेटा उसमें क्वेश्चन आंसर वो आपको जागरूक भैया बताएंगे कि आप लोगों का एग्जाम कैसे होगा। अभी आज आपका ये मूल मिलावे का टॉपिक जो है, इसमें अगर आप लोगों को किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो वो पूछ सकते हैं बेटा। हमें कठेरा का मतलब क्या होता है? मैम कठेरा का कठेरा का मतलब मैंने लास्ट प्रीवियस क्लास में भी बताया था। रेलिंग होती है ना, हमारे घर के बाहर ऊपर रेलिंग लगी हुई होती है कि कोई भी बच्चा गिर ना जाए या बाहर जगह खाली ना रहे, तो उसको रेलिंग टाइप बोलते हैं। वो जगमगाती है, चमचम नूरी जैसी है। इसे ही देखेंगे ना, हमारी रूह जब चितवन करेगी तो बहुत अति सुंदर, अति कोमल पशम उसका चितवन रूह से चितवन करेंगे। जब ध्यान करेंगे तो अपने आप उसका ध्यान में लगेगा। हाँ बोलिए, और क्वेश्चन है? मैम चारों दिशाओं में कितने कितने सीढ़ियां हैं? 3-3 सीढ़ियां। चबूतरे के ऊपर आए हैं ना, मूल मिलावा चबूतरे। और जो तकिए हैं वो भी पशम के नूरी हैं, और उनमें कोमलता है, बहुत सॉफ्ट है। आप तकिए वो तो इस जुबान से तो खैर वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी सुरता के लिए हमें थोड़ा बहुत उसका वर्णन लेना ही पड़ेगा ना। पशम, यहाँ पर सबसे ज्यादा सॉफ्ट क्या चीज है? गुलाब के फूल की पंखुड़ियां कितनी सॉफ्ट है ना। तो जब हम उसका मूल मिलावे परम नाम का ध्यान करेंगे तो जितनी कोमलता हमारे दिल में आएगी, हम उतना अच्छे से अच्छा अपने आप में सुरता को मूल मिलावे में अपनी को लेके जा सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है? यस मैम। मैम मेरे को पूछना है कि मैम कठेरों के बीच में कितने तकिए आते हैं? बेटा तकिए 12,000 तकिए हैं बेटा। वैसे तो गिनती कही गई है, लेकिन वो तो बेशुमार है, उसका कोई शुमार ही नहीं है। हम गिनती। मैम हाँ मैम सिंहासन पर कितने वो कलश हैं? 8 कलश हैं। 6 ओके के डांडों पर 6 कलश हो गए, और 2 कलश छतरियों के। ओके। मैम वो छतरियां क्या होती हैं? छतरियां बेटा जैसे हमारे मंदिरों में आप लोगों ने देखा होगा, सिंहासन के ऊपर जो 6 कलश है, बीच में 2 गोल से रंग के कलश टाइप बन जाते हैं ना, वो छतरियां टाइप आती है, वो कहलाती है छतरियां। ओके। और चबूतरे मतलब क्या होता है?
हाँ, चबूतरे मतलब क्या होता है? चबूतरा बेटा जैसे हमारे घर के अंदर हम अपने कमरे के बाहर जाते हैं तो कमरे को थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं, तो वो चबूतरा थोड़ा सा उठा हुआ होता है, थोड़ा सा उठ जाता है, तो वहां पर 3 सीढ़ियां चढ़कर जाते हैं। कई बार किसी का घर ऐसा होता है जब हम अपना एंट्री देते हैं तो 3 सीढ़ियां चढ़कर जाते हैं। जब अंडरग्राउंड में जाते हैं तो नीचे की तरफ जाते हैं, और अंडरग्राउंड से जब ऊपर आते हैं तो ऊपर जाकर फिर और ऊपर जाना होता है, तो 3 सीढ़ी चढ़ते हैं, तो ऊपर उठकर है, उसे चबूतरा बोलते हैं। ठीक है, और बोलो, और किसी को कोई क्वेश्चन है? आपका बच्चों सब मूल मिलावे में। पार्थ क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? पार्थ कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है बेटा, अब आपको मूल मिलावा का पूरा वर्णन मैंने आपको बता दिया। अब आपको सविता मैम जो है राजी और श्यामा जी का श्रृंगार बताएंगे। पहले आपका मूल मिलावे का पूरा स्ट्रक्चर बन गया, पूरा बेस बन गया, सबको धीरे धीरे सुरता से आएगा। आप कहें कि मुझे एक साथ आज ही आ जाए, नहीं आ सकता। धीरे धीरे रोज सुबह राजी श्यामा जी के सामने अपने आप का जब सिर झुकाएंगे, एक ही राखिए मूल मिलावे माया। और इनमें साथ जी जागिए की चौपैया किसी ने पढ़ी थी? आपको जब वो चौपाई पढ़ोगे तो आपको समझ में आ गया ना, वो पूरा मूल मिलावा है, उसमें पूरा मूल मिलावा है। ठीक है, अब उसकी एक चौपाई कोई भी एक इनमें साजी जागी की एक चौपाई सुना दो, कोई भी। इनविद साथ जी कौन सुनाएगा? इनविद साथ जी जागे बताए देऊ रे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी बैठे चौक वतन। इसकी आप 5 चौपाई तो याद करेंगे ना, तो धीरे धीरे आपको सारी याद हो जाएंगे। अभी अपने पास में समय कम है, नहीं तो मैं आपको चौपाइयों से भी बता। ठीक है, आप अपने घर में वाणी खोलकर अपने पेरेंट्स के सामने बता दीजिए चौपाइया, बता दीजिए बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है, बता दीजिए, है टाइम। हाँ बता दो चौपाइया बता दो, कोई बात नहीं। देखो बेटा, अब अपन मूल मिलावे की अपन ने 10 चौपाई कर ली थी, आज अपन 11 चौपाई से करेंगे। ठीक है, अब आपने यहाँ पर 11वीं चौपाई है, 4 द्वार। ध्यान से सुनोगे तो आपको मूल मिलावा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये वाणी से क्लियर कर रही हूं मैं आपको। 4 द्वार, 4 रंग के। अब 4 रंग कौन कौन से हो गए? 5 नीलवी ना, 5 पूरा उत्तर पूरब 5 नीलवी मानिक पुखराज। तो 4 द्वार, 4 रंग के, 8 थंब भय जो इन, 5 मानिक और नीलवी, द्वार पुखराज चौथा रोशन। चारों दिशाओं के 4 थंब 8 थंब आ गए ना, 4 थंब। चौपाई से अपने आप क्लियर हो गया। अब अपन इसकी और थंब दोए 5 के, 2 थंब दोए 5 के, और इसके राइट एंड लेफ्ट साइड में कौन से हैं? नीलवी के। तो 2 तरफों नीलवी संग, और पश्चिम दिशा में 2 नीलवी संग, 2 5 के, करे साम सामी जंग, यानी कि आमने सामने, क्योंकि वहां थम्बों पिलर्स के बीच में कोई स्पेस ही नहीं है जहां पर वो जगह छूटे। हर रंग के हैं, 5 के सामने नीलवी, नीलवी के सामने 5, तो आपस में क्या करते हैं? जंग से जंग, रंग से जंग करते हैं। 2 थंब द्वार मानिक के, 2 पुखराज 3 पास। समझ में आ गया? उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में हो गया। 2 थंब द्वार मानिक के, 2 पुखराज 3 पास, 2 थंब द्वार पुखराज के, तासंग मानिक करे प्रकाश। समझ में आ गया? दोनों दिशा में, उत्तर पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण। थंब बारे भाई इनविद। अब इसके अलावा जो 64, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 64 होता है, तो अपन ने 16 का तो कर दिया। अब इसमें थंब बारे भाई इनविद। अब 12 थंब कौन कौन से हैं? हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया, पिरोजा, कपूरिया, परवाल। 4 धात के हो गए, हेम, कंचन, चांदी, नूर। ये 12 थंब से हो गए, तो टोटल 16 हो गए। 16 4 64 हो गए। और ये तीनों दिशाओं में, तीनों तरफ जो तीनों थंबों की है, तीनों में सेम है। थंब बारे भाई इनविद, साम सामी एक एक, यो बारे बने साम सामी, तरफ चारों इन विवेक।
यानी कि इस तरह ये चारों थंब एक दूसरे के साथ में आठों थंब सुशोभित हो रहे हैं। हीरा लसनिया गोमादिक, मोती पाने परवाल, हेम चांदी थंब नूर के, थंब कंचन अति लाल। फिरोजा और कपूरिया, या के 8 थंब रंग दोए, गिन छोड़े दोए द्वार से, बने हर रंग 4 4 सोए। अब इस तरह ये 16 थंबों का हो गया। ये 16 थंबों का बेवरा, ये 16 थंबों का बेवरा, थंब 4 4 एक रंग के, थंब 4 4 एक रंग के, यानी कि चारों दिशाओं में एक एक रंग के। फिर आगे हीरा मानिक आपस में सेम सिमिलरिटी में है, एक से है जो यहाँ पर है, और तीनों थंबों में जैसे जहाँ पर हीरा का है पहली घेर में भी वैसा है, दूसरी में भी वैसा है, तीसरे में भी वैसा है। ये 16 थंबों का बेवरा, थंब 4 4 एक रंग के, सो चारों तरफों साम सामी, चारों तरफों साम सामी यानी कि आमने सामने, बने मिसल 64 ए। इस तरह ये 64 बन गए, 64 का मतलब 64 बन गए। चारों तरफों तरफ चंद्रवा, अब इसके पास ऊपर मैंने बताया था ऊपर चारों तरफ क्या लगा हुआ है, चंद्रवा, नीचे गिलम बिछी है पशम की। चारों तरफों चंद्रवा, 64 थंबों के बीच, जोत करे सब जवेरों, जेता तले दुली, यानी कि चंद्रमा की रोशनी गलीचे में कालीन पर और कालीन के ऊपर, ये आपस में ऊपर से जंग करती हैं और उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसमें अब क्या बने हुए हैं, माहे वृख बेली कई कटाव, कई फूल पात नकस, देख जवेर जुगत कई चंद्रवा, जानो के अति सरस, जानो के अति सरस। अब ये इनमें साथ जी रोज सुबह आप यूट्यूब पे चलाया करो, सुबह उठते हो ना तो यूट्यूब पे मम्मा को बोलो, या आप लोग खुद आजकल तो चला लेते हो, तो उस पर चलाओगे तो आपको अपने आप मूल मिलावे का ध्यान अपने आप चलता जाएगा और अपने आप अपनी सुरता मूल मिलावे में बैठ जाएगी। सबको समझ में आ गया? मूल मिलावे का पूरा ध्यान रखेंगे, ध्यान करना है, तभी हम अपनी परातम में वहां बैठे जो खेल देख रहे हैं, यहाँ से सुरता वापस वहीं फिरानी है जहां से हम खेल देख रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, प्रणाम जी बच्चों। ओके सविता बहन प्लीज, थैंक यू, आपने टाइम दिया, प्लीज यू विल। ओके, आप सरिता बहन आपको राज्य श्यामा जी का श्रृंगार बताएंगे, सब ध्यान से सुनेंगे। सिंहासन का हो गया, सिंहासन पर विराजे कौन है, राज्य श्यामा जी, उनका श्रृंगार सविता बहन। प्रणाम जी बच्चों, जागृत भैया शुरू करें, अलाउ करो। हाँ जी, चलो आपको बच्चों शेयर करना है? जयकारा लगाएंगे। हाँ थोड़ा सा बता लूं फिर। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सबसे पहले हम सरकार श्री जी का ध्यान करेंगे, फिर हम आज की क्लास शुरू करेंगे। सभी बच्चे 1 मिनट के लिए सरकार श्री जी का ध्यान करो। सबने सरकार श्री जी को देखा हुआ है, आइज क्लोज कीजिए बच्चों प्लीज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी की कृपा, सरकार श्री जी की अपार मेहर, उनके आशीर्वाद से इस शिविर में आप सुंदर साथ को निजानंद संप्रदाय के 2 मूल ग्रंथ श्री बीतक साहब, श्री कुलजाम स्वरूप साहब, श्री बीतक साहब और श्री कुलजाम स्वरूप साहब के बारे में, परम धाम की लीला शोभा के बारे में, सरकार श्री जी के जीवन के आदर्शों के बारे में बहुत
अच्छी तरह इंटरेस्टिंग जानकारी दी जा रही है। बच्चों आपको भी इसमें आनंद आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा। आपको ये धीरे धीरे समझ आ रहा हमारी आत्मा के मालिक कौन है, हमारी आत्मा के मालिक कौन है, हमारे प्राणों के प्रीतम कौन है, उनका निज घर परम धाम है, ब्रह्म आत्माओं के साथ वो आनंद की लीला करते हैं। परम धाम में उनका स्वरूप कैसा है, उनका श्रृंगार कैसा है, और उनको दुनिया सच्चिदानंद कहकर पुकारती है। हमारे धनी प्रेम यानी इश्क के स्वरूप हैं, नूर के स्वरूप हैं, आनंद के स्वरूप हैं। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये सब श्री राजी महाराज के हुक्म से हो रहा है। हम जो माया का खेल देख रहे हैं वो भी उनके हुक्म से हो रहा है, हमारी इच्छा से नहीं हो रहा। राजी महाराज के हुक्म से ये सब चल रहा है। ऑनलाइन शिविर का लाभ भी ये फर्स्ट बार हो रहा है, ये भी सब श्री राजी महाराज के हुक्म से हो रहा है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था स्वरूप साहब में श्रृंगार ग्रंथ को महाश्रृंगार कहा गया। ध्यान है बच्चों आपको? महाश्रृंगार कहा गया था, बताया था, और ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में भी आएंगे। इस ग्रंथ में श्री राजी महाराज के श्रृंगार का वर्णन किया गया है। इस दुनिया के श्रृंगार से ये बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ का श्रृंगार है ओल्ड हो जाता है, आउट ऑफ फैशन हो जाता है बच्चों, ये तो आप समझते हो। अपन कहते हैं इसकी पॉलिश उतर गई, मम्मा ये डर्टी लग रहा है, मैं नहीं ये पहनूंगा, तो उसको हम तो क्लीन करते हैं, पॉलिश करवा लेते हैं, तो वो फिर हमारा चमकने लग जाता है। लेकिन परम धाम का श्रृंगार न पहनना पड़ता है ना उतारना पड़ता है, वो श्रृंगार लाइव है। श्रृंगार हमसे बातें करता है, सखियों से, राजी से, सबसे बातें करता है, और वो हमेशा न्यू रहता है, कभी ओल्ड नहीं होता है। परम धाम में राजी, श्यामा जी, सखियों के जो भी वस्त्र आभूषणों का श्रृंगार है उनमें नई तरह की एक खुशबू, फ्रेग्रेंस आती है। जैसे यहाँ के तो हम कह देते हैं ना कि रोज फ्रेग्रेंस का हम ले लेते हैं, ये ले लेते, वहां के परफ्यूम में यहाँ वाली फ्रेग्रेंस तो हो ही नहीं सकती। वहां के वस्त्र आभूषणों में कई रंग हैं, कई डिफरेंट लाइट्स निकलती हैं। वहां की इंटरेस्टिंग बात आपको और बताती हूँ, लाइव होने के कारण, ये लाइव है इसीलिए ये हम सखियों से बातें करते हैं, पिया पिया, धनी धनी, ये वस्त्र आभूषण पुकारते हैं। जैसा उनका राजी का अंग है, जैसा श्यामा जी का अंग है, उसी हिसाब से, उसी बनावट से ये वस्त्र आभूषण बने हुए। अगर हमें कोई एक अंग को भी लें तो उसका मैं आपको आगे बताऊंगी। जानू भैया एक बार फोटो शेयर करेंगे? हाँ जी। बच्चों ये आपको अभी मूल मिलावा में भी संगीता मैम ने ये दिखाया था श्रृंगार,
बताया। बच्चों ये जो आप देख रहे हो ये सिर्फ इमेजिनेशन है। हमारे राजी श्यामा जी इतने ब्यूटीफुल है, इतने ब्यूटीफुल है कि इस दुनिया में इनके सुंदरता की कोई एग्जाम्पल नहीं है हमारे पास। इनकी ब्यूटी को समझने के लिए उनके स्वरूप का ध्यान करना है। तो सबसे पहले मैं आपको श्री राजी महाराज के वस्त्र बताऊंगी। बच्चों देख रहे हैं? जानू भी एक मिनट पूछना बच्चों से। राजी महाराज लगा दीजिए, शेयर कर दीजिए। हाँ बच्चों पहले राजी महाराज के वस्त्र देखें आप। राजी महाराज ने सफेद रंग का जामा पहन रखा है। ये जामा उनके बॉडी की ही बनावट का है। इसमें कुछ भी अलग से ना पहनना है ना उतारना है। उनमें अनेकों नगों की नक्काशी करी गई है। इसमें इतने माइन्यूट इसमें स्टोन्स हैं, इतने झलक रहे हैं कि हम यहाँ अनुभव नहीं, सिर्फ अनुभव ही कर सकते हैं, मगर यहाँ तो कोई उसके बराबर है ही नहीं है। उन्होंने केसरिया रंग की इजार पहन रखी है। केसर का जो रंग होता है उसमें इतने रंग हैं, ये देखिए कहीं लाइट है कहीं डार्क है, आपको ये दिख रहा होगा। और वैसे ये डार्क ब्राउन, अगर हम केसर से लें तो केसर इतना डार्क ब्राउन कलर, मैरून कलर होता है। जब हम उसको दूध में घोलते हैं तो उसमें से एक मतलब एक पर्टिकुलर पीला रंग नहीं आता, उसमें इतना प्यारा कलर आता है कि उसके सामने जैसे रूहों की एक दिली, इस तरह से वो हमें दर्शाता है कि सभी रूहों ने ये सोचा है। तो अगर मैंने सोचा है कि राजी का इजार का रंग डार्क मैरून है, डार्क ब्राउन है, तो वो डार्क ब्राउन हो जाएगा। अगर मैंने सोचा है, अगर आपने सोचा है कि मैं उसको पीला देखूं, तो वो आपको उसी तरह का ही दिखेगा। उनके कमर पर हरे रंग का पटुका है। नीलो ना, इसको वाणी की भाषा में कहा गया है, नीलो ना पीलो बीच के रंग का पटुका है। आपने मोर को देखा है ना बच्चों? मोर जब बरसात में अपने पंख फैलाकर दिखाता है तो उसका रंग हम देखकर इतने खुश हो जाते हैं। तो उसी तरह हम राजी महाराज के जब हम यहाँ देखकर इतना खुश हो जाते हैं, तो जब हम राजी महाराज के पटुके को अपनी आत्म से देखते होंगे तो हम कितना हमारी रूह आनंदित होती होगी। जब हम पटुके को निहारते हैं तो हमें एक अलग से आनंद की अनुभूति होती है। उनके कंधे पर, राजी महाराज के कंधे पर आसमानी रंग की पिछौरी है। ये दिख रही है बच्चों, यहाँ पे आसमानी रंग की पिछौरी है जिसकी चमक आसमान को छू रही है। कंधे, राजी महाराज के कंधों पर आसमानी रंग की पिछौरी है जो आसमान को छू रही है। राजी महाराज के शीश कमल पर सिंदूरिया रंग की पाग दिखाई दे रही है। और वो सिंदूर का रंग जैसे लाल होता है, इस तरह वो यहाँ के रंग उसके सामने कुछ भी नहीं है। कि आप कितना भी ब्राइट रेड ले लो, डार्क रेड ले लो, लाइट रेड ले लो, तो यहाँ के रंगों के सामने उसका बयान करना नामुमकिन है। अब हम राजी महाराज के वस्त्रों के बारे में मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ। राजी महाराज ने सफेद रंग का जामा पहना हुआ है, केसरिया रंग की इजार हो गई,
नीलो ना पीलो बीच के रंग को पटुका, आसमानी रंग की पिछौरी और शीश कमल पर सिंदूरिया रंग की पाग। अब हम वस्त्रों के बाद हम आभूषणों पे आते हैं। तो राजी महाराज के आभूषण देखिए बच्चों, चरणों में राजी महाराज ने 4 आभूषण पहने हैं, झांझरी, घुंघरी, ये देखिए नीचे ये 4, झांझरी, घुंघरी, कांबी और कडला। जैसे उनके चरण की बनावट है उसी तरह ही उनका आभूषण देखो एकदम चरण से फिट हुआ है। वहां के आभूषण लाइव हैं, इसलिए यहाँ के आभूषण पहनाने पड़ते हैं, उतारने पड़ते हैं। वहां के आभूषण ना पहनने पड़ते हैं ना उतारने पड़ते हैं, वो अंगों की ही बनावट है। और आभूषण भी पिया पिया तू ही धनी धनी बातें करते हैं। राजी महाराज के हस्त कमल की तरफ देखे बच्चों, उन्होंने 10 उंगली में 10 अंगूठियां, एक की कलर की नहीं है, अलग अलग रत्नों से जड़ी हुई अंगूठियां पहनी हुई हैं। और वहां की अंगूठियां भी राजी से बातें करती हैं। अंगूठियां कितनी हो गई? 10। हथेली में पौंची पहनी हुई है, उसके साथ कड़ा है और बाजू में यहाँ पर बाजूबंद और उसके फुम्मक इतने ब्राइट है, इतने नगों से जड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं। राजी महाराज के गले में देखिए सिमेट्री वाइज कितने सुंदर हार हैं। उन 5 हार हैं, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी और लसनिया। कितने हार बताए मैंने? 5 हार, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया। सपोज करो मानिक का रंग लाल है तो वो लाल रंग यहाँ का लाल रंग नहीं है, वो उनके कंठ की बनावट है, उनके ऊपर इसी तरह से ही ऑटोमेटिक सेट हुआ कि उन्होंने ऊपर से नहीं पहना है। उनके कानों में कुंडल, कर्णफूल है राजी महाराज के कानों में। उनके कानों की बनावट ही ऐसी है कि जैसे उनके कानों में कर्णफूल बने हुए हैं। नाक में बेसर है, बेसर में एक लाल नग है, उसमें अनेकों रंगों की आभा झलक रही है। राजी महाराज के नाक में बेसर में अनेकों रंगों की आभा झलक रही है। उनके मस्तिष्क पर देखिए, माथे पर टीका लगा हुआ है, वो इसी तरह से है कि जो उनके अंदर से ही बना हुआ है। माथा ही इसी तरह से उनका है। उनका मस्तिष्क ही इतना ललाट इतना सुंदर है कि उनके ऊपर से ही अंदर ही टीका बना हुआ है। उनके शीश कमल पर कलंगी, पाग में कलंगी है, दुगदुगी है और चंद्रिकाएं लगी हुई हैं। उसमें अनेक नग हैं, जैसे करोड़ों सूर्य भी उनके नगों के सामने फीके हैं। अगर हम सूर्य की उपमा दें तो सूर्य की चमक भी उनके नगों के सामने फीकी पड़ जाती है। इसके बाद बच्चों इसमें सबको आपको क्लियर हो गया? इसके बाद हम श्यामा जी के वस्त्रों और आभूषणों के बारे में चलते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो नोट कर ले, बाद में हम क्लियर कर लेंगे। श्यामा जी महारानी के राजी महाराज श्यामा जी के दिल के अंग हैं। जो राजी श्यामा जी, राजी से ही श्यामा जी हैं, श्यामा जी से ही रूहें हैं। यानी कि परम धाम में पशु पक्षी खूब खुशहालियां सब राजी से ही हैं। यानी कि राजी ही होल सोल है वहां पे। कहने में हम सब कुछ है, बाकी है सब कुछ वहां पर राजी महाराज।
श्यामा जी हमारे सुभान है। अब हम श्यामा जी के वस्त्रों के बारे में पहले हम वस्त्रों के बारे में देखेंगे ताकि एक एक चीज आपको समझ आ जाए, फिर हम आभूषणों के बारे में देखेंगे। श्यामा जी महारानी ने सिंदूरिया रंग की साड़ी, सिंदूरिया रंग की साड़ी पहन रखी है और नीली ना लाही को चरनिया, चरनिया पेटीकोट को यहाँ पे कहा गया है, नीली लाही को चरनिया और श्याम रंग की कंचुकी। बच्चों ये डार्क श्याम रंग ब्लैक और डार्क ग्रेइश को बोलते हैं। ये देखिए ब्लाउज, इसको यहाँ की भाषा में हम ब्लाउज कहेंगे। तो उन्होंने श्याम रंग की कंचुकी पहन रखी है, नीली लाई को चरनिया पहन रखा है और सिंदूरिया रंग की साड़ी पे। अब ये तीनों आपको वस्त्र क्लियर हो गए। अब हम आभूषणों पे चलते हैं। अगर किसी को डाउट हो तो नोट कर लें। श्यामा जी महारानी ने, जैसे राजी महाराज ने चरणों में 4 आभूषण पहने थे, झांझरी, घुंघरी, कांबी, करला, इसी तरह श्यामा जी ने ये 4 आभूषण तो पहने हैं और साथ में अनवट और बिछुआ भी पहने हैं। अनवट और बिछुए उनके अंगुलियों की शोभा है, ये सुहागिन का प्रतीक है। इनको ना तो पहना है ना चेंज करना है, आपने जैसा चाह, क्योंकि वहां पर इच्छाचारी है, आप जैसा चाहेंगे, जिस डिजाइन का चाहेंगे तो वही डिजाइन श्यामा जी के चरणों में बन जाएगा, क्योंकि वहां पे तो इच्छाचारी है। मेरे मन में आया मैं लंबी डिजाइन का उनको पहनाऊं तो वो लंबे डिजाइन का हो जाएगा। अगर आपकी इच्छा हो कि आप गोल पहनाओ तो गोल हो जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने हस्त कमल में 8, राजी महाराज ने 10 अंगूठियां पहनी थी, श्यामा जी महारानी ने 8 अंगूठियां पहनी है, अलग अलग रत्नों से जड़ी हुई। और दोनों अंगूठों में, एक में आरसी है और दूसरे में छल्ला है। आरसी से श्यामा जी श्री राजी महाराज को निहारती हैं और हस्त कमल में जैसे उसके आगे पौंची पहनी है, नव घरी है, नव चूड़ 9 चूड़ियों का होता है और कनकनी पहनी है। राजी ने भी बाजू में बाजूबंद यहाँ पर पहना है और श्यामा जी ने भी बाजूबंद पहना हुआ है और उसके बाजूबंद के फुम्मक लटक रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे फुम्मक। श्यामा जी महारानी ने गले में 7 हार पहने हैं, राजी महाराज ने 5 हार पहने थे, श्यामा जी महारानी ने 7 हार पहने हैं। जैसे राजी महाराज ने हीरा, मानिक, मोती, नीलवी और लसनिया पहना था। श्यामा जी महारानी के कंठ से लगती हुई कंठ सरी आई है, उसके बाद 5 हार आए हैं, कंठ से लगती हुई बिल्कुल गले से चिपकी हुई बच्चों दिख रही है, उसको कंठ सरी बोलते हैं। और सबसे नीचे, जैसे अपन मंदिर में शोभा श्रृंगार देखते हैं, जो सबसे नीचे वाला हार है वो रानी हार कहलाता है। सबसे नीचे श्यामा जी के वो देखो कमर तक आया हुआ है, वो रानी हार है। वो भी अनेकों रंगों की आभा को बिखेर रहा है, उसमें भी अनेक रंगों की आभा झलक दिखाई दे रही है। श्यामा जी के नाक में नथनी, ये देखिए नथनी जो इधर कान तक गई है, वहां तक सेट करी हुई है और बेसर लगा हुआ है। नाक में नथनी और बेसर है। नथनी की लड़ी जो है वो कान के बाले के साथ ऊपर से लगाई गई है। कानों में करण फूल, झुमके हैं। अब आप देखिए झुमके, आपने जैसा डिजाइन चाहा श्यामा जी को वैसा ही पहनाया। और अगर आपने झुमके मन में आए पहनाने को तो आपने झुमके पहना लिए। अगर आपने लंबे वाले
कानों के पहनाने चाहे तो उनके कानों में आपको लंबे वाले दिखाई देंगे। श्यामा जी महारानी के मस्तिष्क में 7 रंग की बिंदी है। बच्चों ये हम लोग तो एक रंग की बिंदी लगाते हैं तो वो सुहागिन का प्रतीक दिखाती है, और श्यामा जी महारानी ने तो 7 रंग की बिंदी लगा रखी है। उस 7 रंग, जब एक रंग में 12 रंग होते हैं तो वो 7 रंग आप मल्टीप्लाई करके सोचिए कि उनका मस्तिष्क कितना चमक रहा है, कितना जगमगा रहा है कि यहाँ की पूरी दुनिया की लाइट्स भी उनके मस्तिष्क की लाइट के सामने फीकी हैं। इनके मस्तिष्क की शोभा अवर्णीय है, जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता, अनुपम है, अद्भुत है। यह शोभा श्रृंगार हम शीश कमल पर देखेंगे तो श्यामा जी के शीश कमल पर राखड़ी है, बोला है और स्वर्ण पट्टी है, उसके साथ साड़ी का पल्ला टिका हुआ है। ये शोभा श्रृंगार हम सबसे पहले लर्न करेंगे, फिर हम प्रतिदिन सुबह उठकर और रात को सोते समय ये जरूर दोहराएंगे कि राजी महाराज ने कौन से वस्त्र पहन रखे हैं। ये जो वस्त्र आभूषण मैंने बताए, ये हम जब परम धाम से इस खेल में उतरने लगे थे, उस समय राजी महाराज ने ये धारण किए हुए थे, श्यामा जी ने ये धारण किया। तो ये उस समय का श्रृंगार है, ताकि आपको अपने दिल में बसाने के लिए कोई तो शोभा श्रृंगार दिखाएंगे या बताएंगे, तभी तो आपको पता चलेगा बच्चों। अब आप जब रात को सोएंगे तो ये शोभा श्रृंगार वस्त्र आभूषण पहले तो आप इनको लर्न कर लेना, फिर इनको रोज दोहराकर सोना मम्मी के साथ, सुबह उठ के भी दोहराना, ताकि आपके अंदर इसको हम चितवन से ही अनुभव कर सकते हैं। ऐसे हम ये तो सिर्फ यहाँ की इमेजिनेशन के लिए है, बाकी तो हम जैसे जैसे इसके अंदर जाएंगे तो उतना उतना ही हम ले सकेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बच्चों को कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। इसमें बच्चों को कुछ, किसी को कुछ पूछना हो कुछ? यस मैम, मैम मेरा एक डाउट है। मैम आपने जब राज्य का श्रृंगार बताया था तो उसमें उनने सिर पर पाग पहनी है सिंदूरिया रंग की, और उसमें कलंकी चंद्रिका और क्या है? दुगदुगी। ओके मैम श्यामा महारानी जी ने शीश कमल पर मैम क्या पहना हुआ है? शीश कमल पर श्यामा जी महारानी ने राखड़ी, बोला, स्वर्ण पट्टी, राखड़ी, बोला, स्वर्ण पट्टी है, उसके साथ ही उनका साड़ी का पल्ला इसी से के साथ ही टिका हुआ है। मैम जी बेटा। श्यामा महारानी के हार पहना हुआ है, कमर तक सुन के आवाज क्लियर नहीं आ रही बच्चे। मैम जी मैम श्यामा जी की उंगलियों में वो अंगूठियों के नाम बता दो। किसके नाम? अंगूठियों के। बेटा श्यामा जी महारानी ने 8 अंगूठियां पहनी हुई है, एक में आरसी है और दूसरे में छल्ला है। आरसी शीशे को बोलते हैं। और मैम बाजूबंद से मैम आपने पहले क्या बताया था मैम? बाजू में बेटे बाजूबंद है, बाजूबंद के फुमक लटक रहे हैं। मैम श्यामा महारानी जी के जो कमर तक हार आ रहा है उसका क्या नाम? प्लीज मैम श्यामा महारानी जी के जो कमर तक हार आ रहा है उसका क्या नाम था? श्यामा महारानी जी के हारों के बारे में पूछ रहे हो बेटे? हाँ जी मैम, कमर तक जो आ रहा है।
उसको बेटे रानी हार कहते हैं। श्यामा जी महारानी ने 7 हार पहने हुए हैं। सबसे ऊपर कंठसरी है, फिर हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया के 5 हार ये राजी के भी हैं। और सबसे नीचे श्यामा जी महारानी ने रानी हार पहन रखा है। सबसे ऊपर कंठसरी है और सबसे नीचे रानी हार है। मैम आपने मैम आरसी और छल्ला के बारे में क्या बताया था? आरसी और छल्ला, हस्तकमल में आरसी 8 उंगलियों में 8 अंगूठियां, एक में आरसी, दूसरे में छल्ला है, पौंची है, नवघरी है, नवचूड़ है और कनकनी है। बाजू में बाजूबंद है। मैम श्यामा महारानी चरण कमल में क्या पहनती है? श्यामा जी महारानी चरण कमल में झांझरी, घुंघरी, काम्बी, कड़ला, ये तो राजी भी पहनते हैं। श्यामा जी के ये हो गए। और साथ में श्यामा जी 2 एक्स्ट्रा है, अनवट, बिछुआ। मैम अनवट और बिछुआ में क्या डिफरेंस होता है? अनवट बेटा अंगूठे में पहना जाता है और बिछुए जो है बाकी उंगलियों में पहने जाते हैं। ओके मैम, थैंक यू। मैम कौंची कहते हैं? हस्तकमल में मैम श्यामा जी नवकड़ी के बाद और क्या पहनती हैं? नवचूड़, 9 चूड़ियों का है नवचूड़। 9 कौंची किसे कहते हैं? है? पार्डन बेटा? मैम कौंची किसे कहते हैं? पौंची ये जो हाथ पे अंगूठियों के साथ ही लगी होती है बेटा। अंगूठियां और उसके साथ ही यहाँ पर फिट होती है। रिस्ट में यहीं पर होती है सर। और कुछ बेटा? मैम नो। और सबको सब क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। आपको मैंने डिफरेंस करके भी बता दिया है, सब तरह से बता दिया बेटा। इसमें से संगीता मैम ने बताया कि क्वेश्चन आएंगे, तो इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे बच्चों। ओके मैम। जानू भैया ओके, क्लोज कर दीजिए। क्लास ओवर करें बेटा? हाँ जी। जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम।